नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और हमारे तमाम फॉलोअर्स, क़ारीन और नाज़रीन, आज जो आपकी खिदमत में नुस्खा पेश किया जा रहा है वो नुस्खा बहुत ही कीमती और बहुत ही उम्दा नुस्खा है। कब्ज कहा जाता है कि ये उम्मुल अमराज है। जब किसी के कब्ज हो जाता है तो कहा जाता है कि कब्ज तमाम बीमारियों को दावत दे देता है। इस आदमी का मैदा खराब हो जाता है, जिगर खराब हो जाता है, उसके पेट में कब्ज जम जाता है तो सारी बीमारियों को जकड़ लेता है अपने अंदर। आहिस्ता आहिस्ता बीमारी उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। अगर उस कब्ज का इलाज न किया जाए तो बीमारियों में इजाफा होता चला जाता है। आज का ये नुस्खा कब्ज की खात्मे के लिए आप हजरात की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। सभी हजरात नुस्खे पर तवज्जो फरमाएं और इस नुस्खे को नोट कर लें। बहुत ही उम्दा नुस्खा है। इस नुस्खे के लिए आपको 100 ग्राम रोगन बादाम शीरी लेना है, 50 ग्राम इसबगोल की भूसी लेनी है और 50 ग्राम कलौंजी लेनी है। और आधा किलो आपको लेनी है गुलकंद। ये 4 अशिया पर मुश्तमिल नुस्खा बहुत ही कीमती नुस्खा है। चारों अशिया को एक जगह मुश्तमिल कर लें, एक जगह मिला लें और मिलाने के बाद बस ये नुस्खा तैयार हो गया। रात को सोते वक्त आप इस नुस्खे की गर्म दूध से, दूध भी अगर शहद से मीठा कर लें तो बहुत ही अच्छा है, वरना गुड़ से मीठा करें दूध को। गर्म दूध से 1 चम्मच इसको खाएं। दोपहर में आधा चम्मच पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को ज्यादा कब्ज है, लेकिन अगर रात को सिर्फ 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कब्ज जैसी खतरनाक बीमारी से और कब्ज जैसी मनहूस बीमारी से इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा और हमारा पेट चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। बैतुल खला साफ आने लगेगी। सुबह जब आप बैतुल खला जाएंगे तो इंशाअल्लाह पेट साफ हो जाएगा और कब्ज का खात्मा हो जाएगा। अंदर से आप अपनी तबीयत में निशात महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर आपकी तंदुरुस्ती और सेहत बननी शुरू हो जाएगी। जो भी आप खाएंगे इंशाअल्लाह वो बदन को लगना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और कब्ज जैसी मनहूस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।